Good morning, my dear student. Today now start your chemistry classes. आज का जो आपका टॉपिक है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज चैप्टर 2 आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर टोटली हमने क्लोज कर दिया है। प्लीज़ वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, मेरे डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को रेड सब्सक्राइब बटन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम लोगों को इससे एनर्जी मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो को दिया जा सके आप लोगों को। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, व्यू करिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 20 और आपका जो है चैप्टर का नाम है पीरियाडिक टेबल। देखिए, पीरियाडिक टेबल बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, व्यू करिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। मैं बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा और आज आप लोगों को ऐसा एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप पीरियाडिक टेबल बनाना सीख लेंगे, कैसे पीरियाडिक टेबल बनाया जाता है। फिलहाल हम थोड़ा सा पीरियाडिक टेबल की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, द बेसिक आइडिया ऑफ पीरियाडिक टेबल, it is essential to classify the element and arrange in such group that the element having similar chemical and physical properties. You can say जो पीरियाडिक टेबल है वो पीरियाडिक टेबल में जो भी एलिमेंट रखे गए हैं उस एलिमेंट को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो एलिमेंट के एक दूसरे के सिमिलर हों और वो एक बेसिक आइडिया लेकर के रखा गया। पहले सर्वप्रथम जो बेसिक आइडिया लिया गया उसमें कम से कम 118 एलिमेंट थे जिसको रखने के लिए आज के जो भी साइंटिस्ट इस पे काम किए उसमें से जैसे डाल्टस ने 1808 में, डोबेरियर ने 1829 में, ड्यूमा ने न्यूलैंड एंड लॉ ऑफ ऑक्टोब्स 1863 में, लोथर मेयर्स 1864 से लेकर के 69 तक, इस सभी लोगों ने इस पे काम किया। किसके? जो 118 एलिमेंट को हमने आज तक जाना है उसको किसी भी एक श्रेणी मतलब कि क्लासिफाइड करके एक टेबल में रखने के लिए। और जो ये सारे साइंटिस्ट जो रखे वो एटॉमिक वेट के, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक वेट के आधार पर, यानी एटॉमिक मास के आधार पर रखना शुरू किए। ठीक है, लेकिन आगे चल करके कुछ एलिमेंट में इतनी एरर पाया गया, इनके टेबल में इतना एरर पाया गया कि वो एरर रिजेक्ट कर दे, उस टेबल को ही रिजेक्ट कर, यानी कि क्लासिफाई जो भी टेबल का क्लासिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू एलिमेंट वो सही नहीं हुआ। फिर बाद में इस पे मेंडलीव्स ने काम किया। मेंडलीव्स ने भी क्लासिफाई किया ईच एलिमेंट्स ऑफ टेबल्स जो 118 एलिमेंट है और उन्होंने भी एटॉमिक वेट पे ही काम किया कि किसी भी एटम के एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने टेबल में अरेंज करना शुरू किया, लेकिन वो भी कोई भी डिजाइन टेबल का दे नहीं पाए। और इस प्रकार से मेंडलीफ ने 1869 में से लेकर के काम करना शुरू किया और बाद में कुछ टेबल बनाए, लेकिन वो भी पूरी के पूरे एलिमेंट का अरेंजमेंट नहीं कर पाया। लास्ट में ये हुआ कि इनके टेबल को भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसी आधार पर कि 1913 में सर हेनरी मोजले बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और बहुत ही एक जनरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे पुनः अध्ययन करना शुरू किया और सारे साइंटिस्टों को थ्योरी को देखते हुए, क्लासिफिकेशन को देखते हुए उन्होंने लास्ट में मेंडलीव के जो भी क्लासिफिकेशन था उस पर ज़्यादा फोकस किया। इसलिए किया कि जो मेंडलीव ने जो टेबल बनाया था उस टेबल में बहुत ज़्यादा एरर नहीं था। सिर्फ उन्होंने क्या किया, उसी टेबल के आधार पर उन्होंने कहा, किसने ने? मोजले ने 1913 में, कि नहीं, हम जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को पीरियाडिक टेबल में रख सकते हैं, लेकिन एक लॉन्ग पीरियाडिक टेबल हम बनाएंगे जिसमें हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के आधार पर रख लेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने 1913 में एक टेबल बनाया
और उस टेबल को जो एक वर्टिकल कॉलम दिया जिसे ग्रुप कहा, और उसमें 1 से 7 ग्रुप रखे गए, जिसमें कुल ग्रुपों की संख्या नंबरिंग में 18 हुई, और एक हॉरिजॉन्टल कॉलम रा बनाया जिसको पीरियड कहा गया, और उस पीरियड में 7 कॉलम रखे गए। और इस प्रकार से उन्होंने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और इनके इंट्रोड्यूशन के कारण एक हमको पीरियोडिक टेबल प्राप्त हुआ, जिसे हम आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में जानते हैं। और सारे एलिमेंट को क्या किया गया, एटॉमिक नंबर के आधार पर रखने का काम किया, और इस प्रकार से हमको एक पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हो गया। और बाद में इस जो एलिमेंट बचे उसको लेंथेनाइड और एक्टेनाइड एलिमेंट के रूप में पीरियोडिक टेबल से बाहर रख दिए, और इस प्रकार से हमारे सारे एलिमेंट का एक टेबल प्राप्त हो गया, जिसे लास्ट में चल करके इसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के रूप में जाना गया। और देखिए, यह लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम कैसे जो है ड्रा करते हैं, इसके बारे में अब हम पेज नंबर 2 पे बात करते हैं। देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है, मैं ऐसा ट्रिक दूंगा पीरियोडिक टेबल आज के बाद से आप कभी भूलेंगे नहीं, एकदम बनाना सीख लेंगे। कैसे बनाते हैं पीरियोडिक टेबल, तो लाइए ड्रा करके हम लोग देखते हैं। थोड़ा एक पेज लीजिएगा, थोड़ा सा इस पेज का थोड़ा चौड़ा भाग हो, जो मतलब आप अच्छे से इसको ड्रा कर सकें। मैं चाहूँ तो छोटे में भी ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ड्रा करके दिखाना है आपको, तो थोड़ा सा हमको बड़े में दिखाना है, ठीक है। तो अच्छे से हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। तो ड्रा करके दिखाते हैं। सबसे पहले जान लीजिए करना क्या है आपको, पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न लॉन्ग